हमसे मांगते हैं। आमीन। कोई पढ़ने में हमारी मदद करे। इसीलिए आदम को उसके पूर्व की ओर पूर्वों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। आंखों को बंद करें। सनातन परमेश्वर हम धन्यवाद। जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह ही खत्म हो गया है तो आप पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर तो कहता है कि यीशु अपने पिता की महिमा में आएगा। हालेलुया। और पिता खुद एक आग है। हालेलुया। जहां यूहन्ना कहता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा देने के लिए आया हूं, बाकी मेरे बाद जो आएगा पिता पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। टू इनॉइंटिंग, होली स्पिरिट इनॉइंटिंग और फायर इनॉइंटिंग। बिना इसके कलीसिया की देह तैयार नहीं होगी और अनुग्रह तो खत्म हो गया। अब तुम पवित्र आत्मा और आग कैसे प्राप्त करोगे? हालेलुया। खुदा ने उसके लिए ऑक्शन रखा है। हालेलुया। और वो ऑक्शन है पवित्र आत्मा से जो लिपटा हुआ है। हालेलुया। वो है प्रेरित और आग से जो भरा हुआ है वो है भविष्यवक्ता। हालांकि दोनों ही आगों से भरे हैं। हालेलुया। और इसको परमेश्वर अपनी मर्जी से चलाता है। वो अपनी इच्छा में उन्हें तैयार करता है। उसको कोई गांव, कोई नगर, कोई बाइबल कॉलेज तैयार नहीं कर सकता। हालेलुया। उसको परमेश्वर स्वयं तैयार करता है। और जिसको परमेश्वर तैयार करता है वो मनुष्य की बोली नहीं बोलता। हालेलुया। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है हालेलुया कि अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। और अगर देखा जाए तो अक्टूबर माह से ही जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, न जाने आप उसको पचा पाएंगे कि नहीं। हालेलुया। एक बड़ा भारत देश के लिए ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। भारत देश को एक तबाही का सामना करना पड़ेगा और वो तबाही समुद्रों से आना शुरू हो गई है। वो लास्ट चेतावनी होगी। हालेलुया। और उसका प्रारंभिक चिन्ह होगा महाराष्ट्र के बॉम्बे से। वो लास्ट चेतावनी होगी क्योंकि शासन जो एंटी क्राइस्ट का चालू हो गया है। हालेलुया। जहां कलीसिया सताई जाएगी, मारी जाएगी, हो सकता है गले काट डाले जाएं। हालेलुया। इसलिए इन अंत के दिनों में वही चंगाई छुटकारा वाले भाग निकलते हैं। हालेलुया। उनको चुम्मी पप्पी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चंगाइयों से बढ़कर है। जो कहता है मेरे वचन में छुपा रहेगा, जो मेरे वचन से बातें करता रहेगा, परमेश्वर उसके साथ में रहेगा। हालेलुया। चंगाई छुटकारा वालों का काम सिस्टम खत्म हो गया। लीपा पोती करके तुमको ले तो आए, बाकी मुसीबत जब आई तो बोलता भागो रे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भागने वालों पे इंटरेस्ट नहीं रखता, जो ठहरने वाले हैं। हालेलुया। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में आया था, वो भी क्रिसमस का संदेश देने। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2007 25 दिसंबर। हालेलुया। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। हालेलुया। अंधकार की ताकतें और शैतान बौखला गया था इस गांव का। हालेलुया। वो मुझ पर तो कुछ नहीं कर पाया, बाकी मेरे साथियों को मुझसे दूर जरूर कर दिया। हालेलुया। वो घटना उनके लिए वो कहने लगे भैया तुम्हारे साथ रहने से मुझे डर लगता है। हालेलुया। बोलता अभी तो बसी पलटी खाई है। हालेलुया। कई दिन तक वो आंख बंद करके दुआ नहीं कर पाए। जब भी आंख बंद करे तो वो बस को पलटी खाते हुए दिखे। खूने कत्लेआम हुआ है। हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जिसको परमेश्वर ने बनाया है और रचा है। हालेलुया। जिसके लिए मेरा मसीहा मृत्यु पर चढ़ गया, उसको मौत नहीं मार सकेगी क्योंकि वो मौत से बढ़कर जा रहा है। हालेलुया। जिसके लिए पवित्र मेमना बलिदान हो गया, वो चढ़ गया, उसको मौत नहीं मार सकेगी क्योंकि बाइबल उसके बारे में कहती इसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव काम नहीं करेगा। हालेलुया। और ज्वालामयी तलवार की अगर मैं बात करूं ना तो ये तंबू का गेट तो बहुत छोटा है, भाग निकलने में आप देरी नहीं करोगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है एक ऐसे समय काल की ओर हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जहां जी में जी नहीं रहेगा।
हालेलुया। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, बाकी फिर भी पूछ पाछ करते हैं। हालेलुया। जो पूछ पाछ करते हैं, हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं जो बाइबल से उठ खड़ी होगी। हालेलुया। वो केवल इसलिए कि वो चुने हुओं को भरमा दे। हालेलुया। यही समय चल रहा है, समयों को परखो, खुदा के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लो। हालेलुया। क्योंकि आदम को इसीलिए निकाला कि जिस कलीसिया को परमेश्वर खड़ा करने के लिए चाह रहा था, आदम उसके लिए रिप्रेजेंट नहीं था। हालेलुया। इसलिए उसने प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को निकालना शुरू किया। हालेलुया। यही अंत के समय में कलीसिया की रिक्वायर होगी। हालेलुया। और अगर देखा जाए ना, भारत की कलीसियाओं ने चाइना के अंदर में, हालेलुया, लिक्विड भोजन आना शुरू हो गया है। लिक्विड के द्वारा अन्न उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। अभी तो हम जो ये बॉयलर खा रहे हैं ना, ये भी लिक्विड के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। ये क्या करता है मालूम है? जो तुम खाते हो ना, तुम्हारे किडनी और गुर्दे को खराब करता है, तुम्हारा विवेक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हालेलुया। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, पकड़ में तो उसी के हो। सब्जियों भाजियों में क्या है? लिक्विड है। हालेलुया। हम बढ़ रहे हैं उस तराई की ओर। हालेलुया। और जब तराई भरने की कगार पर होगी, दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। उस समय में एक नया शासन काल का आगाज होगा। हालेलुया। और वो आगाज ये रहेगा कि ना तो धरती के अंदर जल मिलेगा, ना धरती के ऊपर तुमको अन्न मिलेगा। उस वक्त माताएं और पिताएं अपने बच्चों के गले को काटकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाएंगे और उसके मांस को लकड़ी पे जलाकर अपने तन की भूख मिटाएंगे। हालेलुया। इससे आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। ये समय होगा, उस महाक्लेश काल का प्रारंभिक चिन्ह होगा। हालेलुया। अगर महाक्लेश काल के रास्ते अगर आप बचना चाहते हैं तो तैयार हो जाओ। और अगर आप सही रीति से चले, जहां पर 3.5 साल के बाद कलीसिया रैप्चर्स होगी, और कलीसिया रैप्चर्स के लिए आपको 2 अभिषेक चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का वरदान, 2 चीजें। दूसरा, आग का अभिषेक। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु अपने पिता की महिमा में आएगा। और पिता के बारे में इस प्रकार लिखा है पुराने नियम में कि जब सिनाई पहाड़ के ऊपर यहोवा परमेश्वर उतरा, पहाड़ उसकी उपस्थिति से धड़क उठा। हालेलुया। वो जलने लगा। जब मूसा को जिस परमेश्वर ने बोला, जा मिस्र में मैंने अपने लोगों की कहार को सुना है और मैं तेरे द्वारा उसको निकाल कर लाऊंगा, मूसा गया परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और जब निकाल कर लेकर आया लाल समुद्र के तट के ऊपर, जब मिस्र की हुकूमतें जो गुलामी से छूटकर जा रही थी, वापस उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जब खड़े हुए, यहोवा परमेश्वर अग्निमय खंभे में अपनी रियल उपस्थिति में आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। वो कहता है जो मेरे साथ चलता है, मैं हूं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो अब तुम्हारा नहीं वरन मेरा है। हालेलुया। वो परमेश्वर खड़ा हो जाता है, न दिखाई देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और हमारी क्या आदत है? कोई दिखेगा तो हूं तो विश्वास करूं, नहीं तो नहीं दिखे तो हूं तो नहीं करूं, है ना? जो दिखाई देने वाली बातों के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है वो सब नाश हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए दिखाई देने वाली बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। हालेलुया। और दूसरा, एक और जो परमेश्वर कहता है, जो ज्वालामय तलवार जो नए नियम में यूहन्ना है, जॉन द 32वां, हालेलुया, वो सीधा बोलता है। क्या कहता है? हे राजा, तुझे अपनी भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर तुम्हारे पापों के बारे में अगर मैं बोलूं, हालेलुया, शुरू करूं क्या? हेलो, तुम्हारे पापों को बोलूं क्या? तुम प्रार्थना तो करती हो, लड़कों को देखती हो, लिपा पोती करके लड़कों को आकर्षित करने के लिए आती हो,
हालेलुया। खुदा के लिए आती हो क्या तुम चर्च में? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, वो आत्मा से भरता है तो आत्मा का फल भी नजर आता है। तुम्हारे अंदर कौन सा फल है? हेलो लड़के लोगों बोलो ना, तुम किसको देखने के लिए आते हो? परमेश्वर को। अरे खुदा को कभी देखा है क्या कि अपनी वाली को देखने आते हैं? देखते रहे मेरी वाली आई कि नहीं आज। हेलो, दर्द हो रहा है, मेरा परमेश्वर वही है जहां तुमको दर्द होता है ना, वहीं वो पांव धरता है। हालेलुया। वो काटना छाटना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम मेरे सम्मुख आने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। ये परमेश्वर वो नहीं है, हालेलुया, जिसको तुम समझ बैठे हो। ये वो परमेश्वर है, हालेलुया, जिसकी एक आवाज से हिरणियों को गर्भपात हो जाता है, जिसके शब्द से पहाड़ पिघल जाते। तुम तो हड्डी और मांस की हो। हालेलुया। तुम इसलिए नहीं पिघलते हो क्योंकि यहोवा कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तुमने स्वरूप भी खो दिया, समानता भी खो दी है। हालेलुया। खोई कि नहीं? हेलो, अरे बोलो ना, क्या खोया है तुमने? यहाँ क्यों हमको सता रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हालेलुया। वो मरी हुई आत्मा भी जान गई। हालेलुया। तुम तो जिंदे होकर भी नहीं जान पाए। हेलो, उससे सीखो, वो जानता है और वो ये भी जानता है कि समय आने वाला है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो कब्रों से बाहर निकल कर आया और वो कहने लगा हे परम प्रधान परमेश्वर। क्या बोलता है? कितना बड़ा नाम लेता है। तुम तो शॉर्टकट में क्या बोलते हो? ईश्वर तेरा धन्यवाद, पतली गली से पकड़ते हो। कौन आदर देता है, वो या तुम? हेलो, कौन देता है आदर? तुमसे बढ़कर तो वो देता है। वो तो ये बात भी बोलता है हे परमेश्वर, अभी समय नहीं आया है, तू समय से पहले क्यों आ गया हमको नाश करने? दो चीजों को बता रहा है, एक समय नहीं आया, दूसरा कहता है नाश करने। मतलब उनको ये भी मालूम है कि यही है वो। हालेलुया। और वो समय भी जानते। तुम समयों के बारे में क्या जानते हो? हेलो, जो समयों के बारे में नहीं जानता, जो आत्मा के चलाए नहीं चलता, बाइबल का परमेश्वर कहता है जैसे मैंने आदम को निकाल दिया वैसे ही उनको निकाल दिया। हालेलुया। उंगल दिया है। हालेलुया। अगर ऊपर जाना है तो लास्ट कॉल की इंटर कॉल में रहो। कब आ जाएगा वो? हालेलुया। और लास्ट कॉल इंटर कॉल ये रहेगा कि ना तो मेरे प्रेरितों को तुम नजरअंदाज करो और ना मेरे भविष्यवक्ताओं को नजरअंदाज करो। हालेलुया। और जिन्होंने इनको नजरअंदाज किया, समझ लो विनाशक आत्माएं डिस्को करती करती तुम्हारे पास आएगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। खड़े हो जाए, हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे। वो पवित्र आत्मा का वो फायर एनॉइंटिंग को देने जा रहा है तुम्हें। प्राप्त करो इसे, प्राप्त करो। वो चल फिर रहा है तुम्हारे मध्य में। रूमाला शब्दला बला रिदुरी, यदला बला रिदुरी, खंगला बला खबो वो रबाला शब्दला बे। वो एक नबियों का दल स्वर्ग से वो इस स्थान पर उतर रहा है। थोड़िया हसिया दरबा खबो थोड़ी अंठाना मा शिखरा बला खंथोरे बे। रूबाला शब्दला बे, रिखंडला बला रिदुरी, यदला बे, रिखला बला शब्दला बला, रियंडला बला शब्दला बे, रिगदे रिगदे रिगदे, रिखला बला शब्दला बे, रिगदला बला रिदुरी, रियंडला बला रिदुरी, यदला बला रिदुरी, होगा बला शब्दला बे, रिगदला बला रिदुरी, यदला बला रिदुरी, यदला बे, रूबाला शब्दला बला रिदुरी, यदला बला रिदुरी, यदला बे, रूबाबा खंथे रेबे 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 हंसस अथल रियांखनमा शिखरी यदला बे। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है कि जैसे मैंने दाऊद को चुना वैसे ही मेरी आत्मा अब तेरे ऊपर है। और जैसे दाऊद ने फलिस्तियों को ढाया, अब तू वैसे ही फलिस्तियों को ढाने के लिए परमेश्वर तुझे हथियार बनाने जा रहा है। सरेंडर कर दे अपने आप को, सरेंडर कर दे। हरी सामर्थ परमेश्वर की तेरे ऊपर आ रही है। ले ले इसको,
Shokori adala bala rituri adala bala rituri rede nama shandala bala khanthora bala sekhora baba uri adala bala rituri adala be regade ri andala bala shandala be regade